30 मीटर गहरा, समंदर के नीचे 35 मीटर लंबी एक परछाई सोनार पर उभरी, जैसे कोई पुराना जहाज मिट्टी में सो रहा हो। क्या ये चोला साम्राज्य का डूबा हुए बेड़े का सबूत हो सकता है दोस्तों? आप सोचिए, 900 साल पुराना लकड़ा, नमक, दबाव और कीलों के बिना बंधे तख्तों के साथ आज भी आकार बचाए रखता है। आपका दिल पूछता है, क्योंकि ये परछाई हमारे इतिहास को जोग देती है। चोला शक्ति 985 से 1279 सी तक समंदर पार गूंजती रही और उनके बेड़े की चर्चा ताम्रपत्र और शिलालेख में मिलती है। राजेंद्र चोला ने 1025 सीई में श्रीविजयाटक अभियान चलाया, दूरी लगभग 3000 किलोमीटर, जो दिल्ली से दोहा जितना है। क्रॉनिकल्स में 300 तक जहाजों का जिक्र आता है, जो एक बेड फुटबॉल स्टेडियम की भीड़ जितना संख्या दर्शाता है। आप समझते हैं, ये स्केल छुपा नहीं रह सकता। नागपट्टिनम से केदाह तक सफर 2500 से 3200 किलोमीटर मॉनसून हवाओं के साथ 20 से 30 दिन में पूरा होता था। उन हवाओं की रफ्तार 20-35 किलोमीटर पर आवर एक तेज साइकिल राइड के बराबर जहाजों को धकेलती थी। रस्ते पार फूड, पानी और मरम्मत के लिए रुके हुए टापू लाइफलाइन होते थे। आप सोचिए, हर रात तारे रास्ता दिखाते और हर सुबह नई लहरें इम्तिहान लेती। अध्ययनों ने पूंपुहार के पास 23 मीटर गहरा पठार के घाट और नींव जैसे ढांचे दिखाए, लंबाई लगभग 2 किलोमीटर। ये ऐसे लगते हैं जैसे किसी पुरानी बंदरगाह का नक्शा समंदर ने ऊपर से बिछा दिया हो। वहाँ की मिट्टी में माइल पॉटरी शार्ड्स 901-200 साल पुराने माने जाते हैं। सबूत कम है पर संकेत गहरा है दोस्तों। चोला मरक्कलम या स्टिच्ड हल जहाज टीक और साल के तख्तों को नारियल रेशों की रस्सियों से जोड़ता था, नखू कम, रस्से ज्यादा। लंबा 30-40 मीटर, चौड़ा 6-8 मीटर, भार 150-250 टन, यानी 10 से 15 शहरी बसन का एक साथ वजन। पाल और मास्ट सिंपल पर मजबूत, रेजिन्स का इस्तेमाल रिसाव रोक को होता था। आप देखते हैं, डिजाइन में सादगी पर समंदर के लायक ताकत। समुद्री आंधी जैब 150-180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती तो 6-8 मीटर ऊंची लहराई जहाज को दाएं बाएं फेंक देती। 8 मीटर लंबा 3 मंजिला इमारत जितना ऊंचा किसी भी पाल को हिला सकता है। अगर हल प्रणाली से पानी निकले बिना भर गया तो वजन एक ट्रक जितना प्रति मिनट बढ़ता। आप सोचिए, मिनट्स में किस्मत बदल जाती। तमन के रूप में 60-80 केजी के ब्रॉन्ज मूर्ति, 100 किलोग्राम के मसलों के बोरी और लाखों का कपड़ा जहाज पर चढ़ता। 200 टन पेलोड 5 बेड ट्रक जितना बाजार को जोड़ता। अगर भार एक ओर सरक गया तो डगमगाहट बढ़ती और एक गलत मोड़ किश्तियों को टक्कर देता। आपको दिखता है, व्यापार और जोखिम साथ साथ चलते हैं। गरम नमकीन पानी 26-29 सी पार 35 PSU सलिनिटी के साथ लकड़ी को टेरेडो नावलीज जैसे वुडबोरर के हवाले कर देता। ये कीड़े 1 सेंटीमीटर चौड़ाई के सुराख बनते, कुछ महीनों में तख्त को स्पॉन्ज सा बना देते। कॉपर फिटिंग्स का कोरोजन 0.05-0.1 mm प्रति साल धीरे धीरे मजबूती को काटता। आप समझते, समंदर का सब्र धीरे पर अटल होता है। रात को तारे, दिन में धूप का कोण और एक साधन कमल की मदद से दिशा पश्चिमी या पूर्वी पहचानी जाती थी। कॉम्पास का व्यापक इस्तेमाल लेट मेडिवल में बढ़ा, पर सरल नापतोल से भी रास्ते निकलते थे। गलती 1 डिग्री भी हो तो 1000 किलोमीटर में 17 किलोमीटर पेयर हट जाना नॉर्मल है। आप सोचिए, हर डिग्री जिंदगियों को मोड़ देता था। ऑल्क स्ट्रेट जैसे शैलो पानी, गहरा लगभग 9-13 मीटर, जहाजों के लिए ट्रिकी थे, क्योंकि रेत हर साल 10-30 cm खिसक जाती। ये एक मोटी नोटबुक जितना परत घाव को ढक देती है। डूबते ही रेक सेट में घुस जाता, टुकड़े दूर तक फैल जाते। आप सोचिए, सबूत आंखों के सामने होते हुए भी रेत में गायब हो जाता। 1025 CE के अभियान में लड़ाई, आग और जानबूझकर की गई डुबकी बेड़े के नक्शे पार काले धब्बे छोड़ सकती है। दुश्मन बंदरगाह पार पत्थर के एंकर काट दिया जाए तो जहाज हवा से घसीट चट्टानों पर टकर सकता है।
कुछ जहाज अपना सामान समुंदर में फेंककर भार कम करते, पर हर कोशिश काम नहीं होती। आप महसूस करते, युद्ध का दबाव समंदर से कम नहीं होता। आज के खोजी मल्टीबीम सोनार से 10-30 cm रेजोल्यूशन पार जमीन का नक्शा बनाते, मैग्नेटोमीटर लोहे को पकड़ता। पर चोला स्टिच्ड हल में आयरन कम, लकड़ी और कॉयर ज्यादा, इसलिए सिग्नल हल्का पड़ता है। इस गैप को ROV कैमरा और डाइवर की आंख भरती है। आप देखते, टेक्नोलॉजी और धैर्य साथ साथ जरूरी है। पत्थर के एंकर 200-400 kg के एक छोटी कार के इंजन जितने भारी अक्सर पहले मिलते हैं। कभी कभी ग्लासी स्लैग शंख की परत में चिपकी टोलियों में दिख जाता है। पॉटरी रिम का 5 सेंटीमीटर टुकड़ा भी तारीख बताता, जैसे कलम का एक अक्षर पूरी कहानी खोल देता। आप सोचिए, छोटा टुकड़ा बड़ा रहस्य जता है। एक प्रयोग में कारीगर ने 12 मीटर का स्टिच्ड बोट 40 दिन में बनाया। 2000 मीटर कॉयर रस्सी का इस्तेमाल हुआ। समंदर पर उसकी रफ्तार 6-8 नॉट यानी 11-15 किलोमीटर पर आवर, एक शहर के ट्रैफिक के बराबर तेजी। 3 दिन का सफर, 72,000 हाथ की गांठों पार्टी का। आप समझते, कला, गणित और मेहनत मिलकर जहाज बनते हैं। मॉनसून कैलेंडर साफ था। मई सितंबर दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, 9 फेब पूर्वी उत्तरी, बीच में खिड़की 45-60 दिन की। बंदरगाह पर 100 टन समन उतरना चढ़ना, 2-3 दिन यानी 5 बेड ट्रक बराबर टीम वर्क मांगे। गलत मौसम में निकले तो ईंधन और पानी डबल लगता। आप देखते, समय पर निकलना आधी जीत होता है। लिखे गवाह अक्सर ताड़पत्तों पारदा, जो गीली हवा में 80-100 साल में फूट जाते। ताम्रपत्र भरी होते, इसलिए सीमित गिनती में बचते। अग्नि लूट और बार बार लिखने की जरूरत ने पेजेस को कम कर दिया। आप समझते, इसीलिए हमारे पास कहानियों से ज्यादा सवाल बचे हैं। टोला नौसेना ने मसले, कपड़े और धातु के सिक्के डोर डोर तक भेजे, पर शिपराइट्स ने डिजाइन को स्थिर रखा क्योंकि रिपेयर दूर मिलता। 6 बल्क हेड्स जैसे सिंपल खांचे लीक को एक हिस्से तक सीमित रखते। पाल का क्षेत्रफल 200-300 स्क्वायर मीटर, आधा फुटबॉल मैदान जितना, हवा को पकड़ता। आप सोचिए, हर वर्ग मीटर में जिंदा बचने की उम्मीद बंधी थी। मान लीजिए 1100 CE की रात, नागपट्टिनम से निकला जहाज 28 किलोमीटर दूर 7 मीटर लहरों से टकरा गया। हल के नीचे 3 सेंटीमीटर का क्रैक, हर मिनट 500 लीटर पानी अंदर खींच लाता, 30 मिनट में एक छोटे टैंक जितना भर देता। कप्तान ने पाल घटाया, पर धक्का बढ़ गया। आप महसूस करते, सेकंड्स की देरी, सदियों का सन्नाटा। डाइव साइट पार रोशनी कम, विजिबिलिटी 1-3 मीटर, करंट 0.5-1.5 ms, यानी तेज पैदल चलने जितना धक्का। डाइवर का बॉटम टाइम 20-30 मिनट, सेफ्टी के लिए हवा और असेंट पर सख्त नियम चलते। हर उठाया टुकड़ा वजन पानी में 10-20% कम लगता, पर फिसलन दोगुनी होती। आप समझते, सबूत बचाने के लिए सबसे पहले जान बचती। अगर कल एक पूरा चोला रेक मिल जाए तो शिप बिल्डिंग की किताब एक नए अध्याय के साथ खुल जाएगी। फोटोग्रामेट्री से 0.5 mm तक की बारीकी कैप्चर होगी, 3D मॉडल घर तक पहुंच जाएगा। ट्रेड मैप पार नए तीर जुड़ेंगे, स्कूल के बच्चे भी रास्ते समझ पाएंगे। आप सोचिए, एक रेक एक पीढ़ी को सिखाता है। फिशरमैन के जल में कभी पत्थर एंकर, कभी ब्रॉन्ज का टुकड़ा अटक जाता है, ये संकेत अमूल्य है। आपका परिवार अगर ऐसा कुछ देखे तो लोकल मैरिटाइम संग्रहालय से जुड़े फोटो लें, तारीख, जगह लिखकर सुरक्षित रखिए। सिटीजन साइंस, छोटे कदम बेड परिणाम देती है। दोस्तों, क्योंकि इसी तरह छुपे ऊत सामने आते हैं। आप कहते हैं, चोला के डूबे हुए जहाज कहाँ छुपे हैं, पॉल्क स्ट्रेट या अंडमान राउट पार? अपने विचार कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपके संकेत अगली खोज की दिशा बदल सकते हैं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करके हमें हिम्मत दीजिए और दोस्तों के साथ साझा कीजिए। आपका एक टप नए दरवाजे खोलता है। इस रहस्य की अगली किस्त मिस ना करे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी पर टैप करके नोटिफिकेशंस रखिए।
हम हर हफ्ते डेटा, कहानी और समंदर को जोड़ता नया एपिसोड लाते हैं। दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए हवा की तरह है जो पाल को आगे बढ़ाती है। फिर मिलते हैं नए सबूत, नए सवाल और नए जवाब के साथ।